बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे और आप अपने कामों में अच्छी तरह बिज़ी होंगे। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बजीज़ पैरट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में है। आज की वीडियो ख़ास तौर पर सुहेल भाई के कहने पर मैंने बनाई है और जब उन्होंने मुझे इस वीडियो का आइडिया दिया तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो होनी चाहिए जिसमें बजीज़ पैरट की कंप्लीट तरह इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि जब कोई एक नया शौकीन बर्ड्स ख़रीद कर लाता है ख़ास तौर पर बजीज़, तो उसे उसके बारे में ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं होती और जो काफ़ी लोग उसे उल्टी सीधी बातें बताते हैं। कुछ लोग सही बताते हैं और कुछ लोग जलन में आके गलत बात बताते हैं, कहीं ये बर्ड से ब्रीड लेना ना शुरू कर दे और फिर हमारे बर्ड्स कैसे सेल होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल एक्यूरेट बात बताऊंगा और अपना एक्सपीरियंस आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो इसमें नुकसान आपका ही है, आपको फिर वीडियोज़ ढूंढना पड़ेंगी या किसी से पूछना पड़ेगा, तो इस तरह आपका वक्त भी ज़ाया होगा और मेरी मेहनत भी। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले बजीज़ की बेसिक इन्फॉर्मेशन से शुरू करते हैं कि आपने जो बर्ड लेना है पट्ठा या ब्रीडर के दरमियान फ़र्क। तो इसका जो सबसे वाज़ेह फ़र्क होता है आपको उसके हेड से पता चल जाएगा। जो पट्ठा होता है बजीज़ में उसका हेड कभी भी क्लियर नहीं होता, उसके जो हेड होता है उसके अंदर दो कलर की मिक्सिंग होती है, जबकि जो एडल्ट बर्ड होता है उसका जो सर का कलर होता है बिल्कुल सीधा होता है। जो दूसरी निशानी ये है बजीज़ के पट्ठे और एडल्ट के फ़र्क में, वो ये है कि जो बजीज़ का मेल होता है या फीमेल हो, अगर वो एडल्ट होगा तो उसकी आँख के अंदर एक रिंग होगा, अगर वो पट्ठा होगा तो उसकी आँख के अंदर रिंग नहीं होगा। और तीसरा जो फ़र्क ये है कि पट्ठे और एडल्ट में बजीज़ में कि जब बजीज़ का मेल या फीमेल जो भी हो उसकी जो गर्दन के आसपास के डॉट्स हैं स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे, ये बिल्कुल क्लियर होंगे। अगर ये क्लियर होंगे तो आपका बर्ड एडल्ट होगा, अगर ये क्लियर नहीं होंगे तो आपका बर्ड अभी पट्ठा होगा। अब बात करते हैं बर्ड की ब्रीडिंग एज की। खास बजीज़ की बात करें तो बजीज़ की जो ब्रीडिंग एज है वो 5 माह से लेकर 6 माह का बजी ब्रीड करता है। लेकिन जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप 7 माह से लेकर 8 माह के बजीज़ से ब्रीड लें, तब वो बिल्कुल मैच्योर हो चुका होता है और वो ब्रीड अच्छे से अच्छी करता है। अगर आप इस एज के बर्ड से ब्रीड लेंगे तब आपके पास बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगर आप कम एज के बर्ड से ब्रीड लेंगे तो हो सकता है वो अंडे तो दे दे लेकिन उनको अच्छी तरह हैच ना कर पाए या उसके अंदर एग बाइंडिंग हो जाए या इनफर्टाइल एग्स। तो जब बर्ड की उम्र 7 माह से लेकर 8 माह तक हो जाए तब आप उनसे ब्रीड लें। इसके बाद बात करते हैं बजीज़ में मेल और फीमेल का फ़र्क क्या है। बजीज़ में मेल और फीमेल का फ़र्क काफ़ी आसान है। अगर हम पट्ठों की बात करें तो जो मेल होगा उसके नोज़ का कलर पर्पल कलर का होगा और जो फीमेल होगी उसके जो नोज़ का कलर होगा या तो वाइट होगा या हल्का स्काई ब्लू होगा। आपने स्काई ब्लू को देख के परेशान नहीं हो जाना कि ये मेल है। पट्ठे में मेल का कलर हमेशा पर्पल कलर का होता है। अगर हम एडल्ट की तरफ आएँ तो एडल्ट में जो फीमेल होगी उसकी नोज़ का कलर वाइट होगा और जो मेल होगा उसके नोज़ का कलर ब्लू होगा। जब मेल और फीमेल ब्रीड के लिए तैयार हो जाएंगे तो जो फीमेल की नोज़ है वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगी और मेल की जो चूंच है बिल्कुल डार्क ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं बर्ड्स की पेयरिंग की। अब बजीज़ ले आपका सब चीज़ें क्लियर हो गई। अगर आपके बर्ड्स का पेयर नहीं लगा होगा तो उनसे ब्रीड लेना नामुमकिन है। पेयरिंग का जो सबसे आसान और नेचुरल तरीका ये है कि आप जो बर्ड लाते हैं उन्हें एक केज में छोड़ दें, मेल और फीमेल एक दूसरे को पसंद करेंगे और नेचुरल पेयरिंग करेंगे। ये पेयरिंग सबसे अच्छी पेयरिंग होती है क्योंकि बर्ड्स जो आपस में अपनी मर्ज़ी के साथ पेयर लगाते हैं, जिस तरह इंसानों में लव मैरिज होती है, इनका भी इसी तरह का सिस्टम होता है। अगर ये अपनी मर्ज़ी का पेयर लगाएंगे तो ये अच्छी मीटिंग करेंगे और आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर आपके बर्ड्स का इस तरह से पेयर नहीं लग रहा तो आप दूसरे तरीके को आजमा सकते हैं। जो दूसरा तरीका हमारा ये है कि आपने मेल और फीमेल को दोनों को एक साथ एक केज में छोड़ देना है। तब आपने किसी किस्म का बॉक्स या मटकी इनको प्रोवाइड नहीं करना, सिर्फ एक स्टिक लगानी है जिस पर ये दोनों बैठें, एक साथ टाइम स्पेंड करें, इनके आपस में अंडरस्टैंडिंग हो और ये पेयर लगा लें। अगर आपका बर्ड इस तरीके से भी पेयर नहीं लगा रहा तो जो तीसरा तरीका ये है कि आपने मेल और फीमेल को 15 दिन के लिए अलहदा रख देना है। मेल को आपने उस केज में रखना है जिसमें आपने एग्जैक्टली ब्रीड लेनी है और फीमेल को दूसरे केज में। 15 दिन के बाद जब आप फीमेल को उठा के मेल वाले केज में डालेंगे तो दोनों आपस में ज़्यादा से जल्दी पेयर लगाएंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से एक अकेले रह रहे होंगे। इस तरह से आपका जो जिद्दी बर्ड होगा जो पेयर नहीं लगा रहा होगा, इस तरह आप उससे पेयर लगा के उससे ब्रीड ले सकते हैं। 5वें नंबर पे हम अगर बजीज़ की इन्फॉर्मेशन की बात करें तो बजीज़ का ब्रीडिंग सीज़न। वैसे तो बजीज़ पूरा साल ब्रीड करता है, लेकिन जो हमारा टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप शदीद गर्मी में बजीज़ से ब्रीड लेंगे तो हो सकता है कि फ़ीमेल मटकी के अंदर बैठे और गर्मी की वजह से मर जाए। इसलिए हमेशा बजीज़ से सितंबर से लेकर अप्रैल तक ब्रीड लें। जो नॉर्थर्न एरिया है हमारे, उनमें अगर ठंड ज़्यादा होती है तो आप पूरा साल भी ब्रीड ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 3 से 4 महीने बर्ड्स को रेस्ट देंगे तो उनकी सेहत अच्छी बनी रहेगी और आपके पास अच्छी से अच्छी ब्रीड करेंगे। आप अगस्त के दरमियान में अपने बर्ड्स को मटकी या बॉक्स लगा के दे सकते हैं। 10 से 15 दिन के अंदर फीमेल मटकी या बॉक्स के अंदर आना जाना शुरू कर देगी और जब सितंबर का महीना आएगा तो आपके पास बर्ड्स की ब्रीड स्टार्ट हो जाएगी। तब बर्ड्स की जो मौसम होता है काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पर आपको मैंने बर्ड्स की ब्रीडर और पट्ठे का फ़र्क बता दिया, बर्ड्स की ब्रीडिंग एज बता दी, मेल फीमेल का डिफरेंस बता दिया, पेयरिंग का तरीका
तरीका बता दिया, ब्रीडिंग सीज़न बता दिया। अब बात करते हैं बजीज़ की फूड यानी खुराकों के बारे में। अगर हम सीड मिक्स में बात करें तो बजीज़ को हम बाजरा, गोल कंगनी, सादी कंगनी के अलावा मुंजी और सूरजमुखी के बीज का इस्तेमाल करवाते हैं। सर्दियों में हम इसके अंदर बंग के बीज भी डाल देते हैं, लेकिन अगर आपके पास गर्मियां हैं तो आप कद्दू के बीज भी इसके अंदर शामिल कर देंगे तो आपके बर्ड्स की एक बैलेंस डाइट बन जाएगी। और ये आपने 24 घंटे अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है। आपका बर्ड इसे खाएगा, उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपके पास ब्रीड भी अच्छी से अच्छी करेगा। अब बात करते हैं सॉफ्ट फूड में अपने बर्ड्स को क्या दे सकते हैं। सॉफ्ट फूड की वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, उसको मैं वीडियो के एंड पर लगा दूंगा, तो एंड तक देखिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। बहरहाल अगर हम बात करें तो बजीज़ को हम उबले हुए चावल, उबली हुई गंदम, उबली हुई छली, पालक, धनिया, मेथी वगैरह भी अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवा सकते हैं। और अगर आपके पास सर्दियां हैं तो आप अपने बर्ड्स को उबला हुआ अंडा और उसके अंदर ब्रेड शामिल करके एग फूड देकर भी अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। बर्ड इसे काफ़ी शौक से खाता है और बर्ड्स की सेहत भी अच्छी रहती है। और जब अपने बच्चों को फीड कराता है तो उनको वो भी अच्छे मोटे ताज़े होते हैं और आपको अच्छे से अच्छा बेनिफिट मिलता है। अब इनके मल्टीविटामिन और अगर कैल्शियम सप्लीमेंट की बात करें तो मैं आपको बजीज़ के लिए जो रेकमेंड करूँगा, कैल्शियम के लिए कैल्शियम पी सिरप और जो मल्टीविटामिन के लिए वाइटालिन एम सिरप। दोनों ज़्यादा महंगे नहीं हैं, आपको 100 रुपये तक एक मिल जाएगा, तो आप इसे ले सकते हैं मेडिकल स्टोर से। इसको आपने देने का तरीका ये है कि 1 चम्मच को 1 लीटर पानी में डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और वो पानी अपने बर्ड्स को हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करवाना है। अगर आप मंडे को कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं यानी कि कैल्शियम पी सिरप, तो अगर 3 दिन छोड़ के आप अपने बर्ड्स को वाइटालिन एम का सिरप दे देंगे, फिर इस तरह 3 दिन छोड़ के, यानी कि जो कैल्शियम सिरप है उसका नंबर भी 7 दिन बाद है और जो वाइटालिन एम है यानी मल्टीविटामिन है उसका नंबर भी 7 दिन बाद है। इस तरह से अगर आप अपने बर्ड्स को देते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स के मल्टीविटामिन भी पूरे होते रहेंगे और कैल्शियम भी, क्योंकि जब बर्ड जंगल में होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें खाता है, हम वो अपने बर्ड्स को केज में प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ी बहुत ही मेडिसिन अपने बर्ड्स को देना लाजमी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं बर्ड्स के ब्रीडिंग एनवायरनमेंट के बारे में, यानी कि आपने उन्हें केज किस किस्म का देना है, बॉक्स किस किस्म का देना है, स्टिक किस तरह लगानी है और कैसा माहौल देना है कि बर्ड उससे खुश हो और आपके पास ब्रीड करे। अगर हम बजीज़ के केज की बात करें तो आप अपने बर्ड्स को 1.5 का अगर केज दे देते हैं तो उसको अच्छी फ्लाई मिलेगी और आपके पास अच्छी ब्रीड करेगा। अगर आप अपने बर्ड्स को बॉक्स लगाते हैं तो 8 इंच बाय 8 इंच यानी कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और हाइट अगर 8 इंच होगी तो वो बर्ड्स का जो ब्रीडिंग बॉक्स है काफ़ी अच्छा होगा। और अगर आप मटकी का इस्तेमाल करते हैं तो 8 इंच की मटकी जिसकी यानी कि बेस 8 इंच की हो, आप अगर वो अपने बर्ड्स को लगा देंगे तो आपके बर्ड्स के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके बाद अगर हम ब्रीडिंग एनवायरनमेंट की बात करें, बर्ड्स के केज के अंदर का माहौल, तो आपने जो स्टिक लगानी है वो बर्ड्स की मटकी या बॉक्स के बिल्कुल सामने लगानी है ताकि फ़ीमेल उस स्टिक पर आके मटकी के अंदर झांके या बॉक्स के अंदर और वो अंदर जाने की कोशिश करे और आपके पास ब्रीड करे। और मटकी जो बॉक्स है आपने टॉप राइट कॉर्नर में लगाना है, यानी कॉर्नर में लगाना है और जितना ऊंचा हो सके लगाना है, क्योंकि बजीज़ की फितरत होती है कि अगर मटकी या बॉक्स ऊपर लगा होगा तो तब उसके अंदर वो जल्दी जाएंगे। तो इन्वायरमेंट के लिहाज से अगर हम एक और बात की बात करें तो आपने बर्ड्स को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ गर्मियों में कम से कम सुबह के वक्त और सर्दियों में अगर पूरा दिन भी धूप आती है तो ज़्यादा मसला नहीं है। अगर आपका इंडोर केज यानी आपने कमरे के अंदर रखा हुआ है तो आप 100 वाट के जो पुराने ज़माने का बल्ब है स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सर्दियां हैं तो दिन में 1 से 2 घंटे आप इसे चला लें तो आपके बर्ड्स की सूरज की कमी पूरी हो जाएगी। अगर गर्मी है तो आप दिन में सुबह के वक्त आधा घंटा भी चला लें तो बर्ड्स के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। तो देखें यार दोस्तों, हम आपके लिए मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं, तो इसलिए वीडियो का एक लाइक और नीचे अच्छा सा कमेंट बनता है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसके अलावा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो गर्मी के मौसम में मिली है तो आपने किसी बर्तन के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के छाँव में छत पर रख देना है या किसी दीवार पर रख देना है जहाँ कि जंगली बर्ड्स को पानी मिल जाए और उनकी जान बच जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस बात को भी मानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो काफ़ी हद तक समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।